एनम, आपकी जो पहचान है वो ये है कि आप जनूबी पंजाब में जो गरीब दस्तकार ख़वातीन हैं उनसे उनके फ़न पारे ख़रीद के तो फिर आप उनको फ़रोख्त करती हैं या उनको मज़ीद मॉडिफ़ाई करती हैं, चेंज करती हैं, आल्टर करती हैं, बैरून मुल्क भी भेजती हैं, मकामी मार्केट में भी फ़रोख्त करती हैं। आप जैसी सर्विसेज और भी कई ख़वातीन सर अंजाम दे रही। सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग आप पर या आपके बिजनेस से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर ये एतराज़ करते हैं कि ये ख़वातीन का इस्तेहसाल करती हैं, जो गरीब दस्तकार ख़वातीन हैं उनसे चंद टकों के एवज़ जो है उनकी खून पसीने की जो मेहनत है वो ले लेती हैं और दस्तकारी के जो नमूने होते हैं और फिर इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल भी बिज़नेस के इंटेंशन से इसको स्टार्ट नहीं किया था। मेरे पास एक ड्रेस आ गया था जो सिमिलर था, जो मेरे पास ऑलरेडी ऐसी चीज़ बिल्कुल सेम कलर और सेम एम्ब्रॉयडरी मेरे पास थी, तो मैंने अपने पेज पे लगा दिया। मैंने कहा किसी को चाहिए तो ये ले लें। तो मेरी फ्रेंड ने ले लिया और उसी ने मुझे सजेस्ट किया। उसने कहा कि ये औरत है एंड शी इज़ पुअर, तो तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। मेरा अपना इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स थे, लोग जान पहचान थी मेरी ऑलरेडी, तो उसने कहा तुम कर सकती हो तो तुम इसको हेल्प कर दो। खैर उसकी हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको स्टार्ट किया, उससे मैंने और कपड़े मंगवाए। वो बेसिकली मुझे बता रही थी कि मैं सिर्फ 300 रुपये कमाती हूँ इसमें से। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप 300 नहीं, अब नेक्स्ट मैं आपको आप 1000 रुपये बनाएंगी इस ड्रेस के अंदर से। मैं आपको जितने भी सेल आपके करवाऊंगी ये मैं 1000 प्रॉफिट रख के। तो वो बड़ा घबरा रही थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि लेकिन वाकई आपने वही उससे लेके 25,000 का नहीं, बिल्कुल मेरे बिल्कुल मेरे ऐसे अच्छा। नहीं। मैं उनको जब उनसे लेती हूँ तो एक तो मैंने उनको अपना प्रॉफिट इनिशियली मैंने बहुत स्क्वीज़ किया हुआ था शुरू में। तो आप समझ लें कि मैं बहुत क्योंकि एड्स पे भी पैसे लगते हैं, फिर मैंने अपनी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी की। ये लेके हर कोई सेल कर रहा है और वो बस यूँ करती हैं कि लिया, तस्वीर लगाई, ये ले लें जी ले लें। वो बिल्कुल इसको इस तरह बनाया हुआ है कि जैसे ये कोई ख़ास क्राफ्ट नहीं है और इसका एक इमेज ही ख़राब कर दिया है कि ये तो सस्ती चीज़ है, बस इसको बेचो। वो औरतें दिन रात की मेहनत करती हैं, इसको तो बल्कि इतना वैल्यूबल करके आपको लोगों को देना चाहिए तो कि आपने वहाँ पे कोई सेंटर बनाया हुआ है या मुख्तलिफ ख़वातीन से काम जो करवाती हैं? औरत सबसे पहले नंबर 1 तो जिस औरत की वजह से ये स्टार्ट हुआ है उस औरत के अपनी फैमिली में बहुत सारी औरतें हैं। सो शुरू हमने वहाँ से किया। उसकी फैमिली में उसकी ताई, चाची, खाला डिफरेंट लोग हैं, तो वो डिज़र्विंग लोग हैं। तो वो अच्छा। 20 की एक हमने टीम बना ली। इनिशियली जो वो बना आप रही अपने थी, क्लाइंट्स को उस औरत का एड्रेस दे देते हैं? नहीं एड्रेस तो मैं ज़ाहिर बात नहीं दे सकती हाँ, ये क्योंकि मेरा कारोबार है। मैं उसके सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि वो सामने आए। मैंने उसको बहुत दफ़ा कहा है, बट उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पर्दा करती हैं। काश मैं आपको अपने वॉइस नोट्स में अभी आपको सुनाऊँ तो वो मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं। वो कहती हैं कि हमारे से कपड़ा, जिस वक्त आपने हमसे कपड़ा उठाया ना, हमसे कोई कपड़ा नहीं उठाता था। 25-25-100 रुपए की शर्ट एक औरत, उसने मास्टर्स किया हुआ था उधर डीजी खान में वो रहती है, मास्टर्स किया हुआ था और वो शर्ट सेल करी थी। वो कही थी 25-2500, कहती मुझे 200-200 रुपया प्रॉफिट भी नहीं ये लोग कमाने देते। उधर उधर इंटरनली भी बहुत कंपटीशन और लड़ाई झगड़े इसका और इस तरह की मतलब बहुत आपका जो मुद्दा है वो सवाब कमाना है। तो अगर मैं बिल्कुल। आपसे कहूँ कि मुझे कढ़ाई वाला एक कुर्ता दे दे, मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। मैं दुआओं के लिए तो ज़रूर, मैं दुआओं के लिए तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, चलें फिर गर्मियों में एक कुर्ता अनायत इंशाल्लाह। कर। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि मैं एक तो दे दूंगी, लेकिन आप साथ ये भी कहेंगी कि आदत ही बना ली है तुमने तो जुनैद अपनी। हाँ। अच्छा अनम, आप बचपन में गुड़ियों को कपड़े पहनाने वाली बच्ची थी या घर के नए नए कर्टन काट के और उनके नए नए तजुर्बात करती थी? मैंने खुद से तो नहीं कपड़े बनाए, बट मैं अपनी खाला की तरफ जाती थी तो उनकी मदर इन लॉ थी, तो वो बहुत प्यारे कपड़े वो गुड़िया भी बनाती थी और वो गुड़ियों के कपड़े भी बनाती थी। तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने थोड़े से बनाए भी, बल्कि मेरी अम्मी ने मुझे कटिंग वगैरह भी करनी सिखाई थी, बिकॉज वो खुद उनकी अम्मी ने उनको सिखाया हुआ था। तो मुझे कटिंग करनी, थोड़ी सी स्टिचिंग भी, इस तरह की चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट शुरू से था। नाउ दैट आई हैव कम इनटू इट, तो अब मुझे लगता है कि शायद उस वक्त मैं फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर ही अच्छा अनम, मुझे जाना आप चाहिए था। वो जो रिवायती हमारी दस्तकारी है बल्कि जनूबी पंजाब और सिंध के रीजन में उसको आप इदगाम करती हैं, उसका फ्यूजन करती हैं मॉडर्न बिल्कुल, फैशन से। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो एक नया तमाशा से ही बन गया हो कि ना ये फैशन रहा ना ये दस्तकारी रिवायती दस्तकारी रही? नहीं, अभी तक बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। यानी ऐसे ब्लेंड कोई जो है, जो जी, फ्यूजन है, वो उसमें एक थिन लाइन बरकरार रहती है बिल्कुल। खूबसूरती की। उसमें बेसिकली मेरा जो अभी तक है, क्योंकि जिस तरह की औरतें बनाती हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो एक ट्रेडिशन और वो चीज़ आगे चले। सो मेरी जितनी भी क्लोथिंग है वो मॉडेस्ट क्लोथिंग है अभी तक। मैंने अभी तक उसको वो एक लाइन क्रॉस नहीं की और मैं करना चाहती भी नहीं हूँ। मैं इसको मॉडेस्ट ही रखना चाहती हूँ, ठीक। क्योंकि ये मैं जिस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ
मैं उसको एज इट इज लेके चलना चाह रही हूँ। वैसे अगर उसमें- कोई मॉडेस्ट ना रहे तो दस्तकारी का फ्यूजन कैसे तड़का लगा सकते हैं? वो भी वैसे भी, ज्यादा हाँ, गुंजाइश मौजूद है बिल्कुल दस्तकारी में। है, उसमें भी कुछ ऑप्शंस निकल सकती हैं। जनूबी पंजाब की कढ़ाई से पहली मुलाकात कैसे हुई? ये पहली नजर का इश्क था या प्योर बिजनेस आइडिया था? नहीं, बिजनेस आइडिया तो ये बिल्कुल नहीं था। ये अच्छा। बिल्कुल बिजनेस आइडिया नहीं था। ये मुझे खुद को कपड़े पसंद थे, तो मैं भी ऑनलाइन इसी तरह पेजेस थे उनसे खरीद रही थी। हाँ। मुझे बल्कि बड़ी बड़ी शॉर्टेज है इन कपड़ों की, इतने इजीली मिलते नहीं है। हाँ, अगर आए available भी, नहीं है। आप ये जितना मर्जी एक्सपेंसिव भी कर लें, फिर भी इसकी शॉर्टेज रहती है ये इतना इजीली, बिकॉज मैं अब इस बिजनेस में हूँ, मुझे पता है। हाँ। मैंने अपनी कलेक्शन बनानी हो तो 6-6 महीने के बाद मुझे 10 से 12 पीस मिलते हैं। उसमें मैं क्या ही प्रॉफिट बनाऊं, क्या मतलब मैं उसमें करूं, कितना प्राइस करूं। पहले तो वो रेट बढ़ाते हुए खुद भी डरती थी कि पता नहीं हमसे कोई लेगा या नहीं लेगा, बस वो कम से कम रेट बताती अब थी आप कि बस हुकूमत निकल पाकिस्तान जाए। की तरह जैसे पेट्रोल बढ़ा रही है उस तरह हाँ, रेट मैंने बढ़ाते बस हैं। अब बढ़ा डर दिए। नहीं आप। मैंने अब बस आप बढ़ा दिए। हर 7 दिन बाद बिल्कुल, हाँ, बस उन जबरदस्त। औरतों को और आप जरूरत है सीने और पे उनको पत्थर रख के रेट बढ़ा देती हैं। बस अच्छा अनम, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने रिवायती डिज़ाइन या फिर जदीद को मिक्स करके फ्यूजन बना के बनाया और वो कोई ऐसा शाहकार बन गया हो, आपका खुद ही दिल आया हो कि यार नहीं मैं तो ये नहीं बेचूंगी। ऐसा ये ऑलमोस्ट हर पीस आप समझ लें ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरे पास मैस प्रोड्यूस तो ये है नहीं। जितने भी पीसेस हैं वो हर शाहकार पीस होता है। मेरा हर पीस दिल चाहता है कि मैं रखूं। मैं दर्जी से उसको अपने साइज़ पे बनवाती भी हूँ और फिर एंड पे मैं उसको सेल कर देती हूँ, क्योंकि फिर जाहिर बात है दिल चाहता है कि बस ये निकल जाए, चला जाए। शौक अपनी जगह, पैसा पैसा अपनी अपनी जगह बिल्कुल जो आ जाता है। खवातीन आपके लिए दस्तकारी करती हैं या अपनी चीज़ें आपको देती हैं, वो भी कभी मशवरा देती हैं? उनको पता है कि आप उनकी दस्तकारी के साथ क्या सलूक बाद में करती हैं फ्यूजन करके? बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद फ्यूजन करके देती हैं। वो सब अच्छा। मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे पेज पे मुझे फॉलो करती हैं, हर वक्त अच्छा, देख रही अच्छा। होती हैं हम ये सेल हो गया, ये नहीं हो गया। उनको दे आर फुली अवेयर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो बिल्कुल जिससे आपको लग रहा है ना कि वो एक्सप्लॉइट, अब वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती। अब वो बहुत अवेयर हैं। आपने उनको वो इतना social- होशियार बिल्कुल, कर दिया। बिल्कुल। जब मेरा लास्ट पीटीवी पे एक शो आया था, जब उस पे मैंने उनको, बिकॉज आई थिंक मैं आपको ये गारंटी से बात कह सकती हूँ कि आई एम दी ओनली वन जिसने सारा क्रेडिट उनको दिया है। ना मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, ना मैंने डिज़ाइन कभी स्टडी किया है। जो आज बिजनेस हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है। उनकी वजह तो से हो उनको जब मैंने क्रेडिट दिया है तो वो एक तो हैप्पी बहुत हुई है। मुझे बल्कि किसी ने कहा भी था कि तुम उनको इतना हाईलाइट करियो कि ये ना हो कि कल को तुम्हारे, मैंने कहा डजंट मैटर, उनका बनता है। उनको कौन एक्नॉलेज करेगा? कोई भी नहीं करता। हर अच्छा कोई कहता है कि हम, आपकी पसंदीदा कढ़ाई कौन सी और कोई ऐसा टांका जिसमें आपने जिद्दत पैदा की हो? मेरी कहते जो चिकन कढ़ाई। नहीं, वो तो हर कोई बना रहा है। मुझे जो अभी रिसेंट मेरा फेवरेट है ना, वो हाँ। बलोची टांका है। हाँ, उसकी बलोची। बड़ी एक ग्रेस है जो बहुत। मुझे पहली दफ़ा मैंने बनवा के मंगवाए हैं। हाँ, तो उसको जब मैंने खुद भी पहना है तो बहुत ग्रेसफुल बहुत है। rich look आप शादी पे उसको पहन सकते हैं, नॉर्मल पहन सकते हैं, वेरी ग्रेसफुल। वो जो शीशे लगे होते हैं वो भी बिल्कुल लगाते हैं? बिल्कुल, शीशों से बलोची टांके में भी वो शीशे लगते हैं? बलोची टांके में भी अच्छा, उनके सारे काम में शीशे का काम बहुत ज्यादा है। हम्म। आपके सवाल से लग रहा है कि आपने कहीं दस्तकारी सीखी तो नहीं ये है? वो खवातीन एक एक शीशा नहीं आते जिन्हीं में सोनी लग रही, दूजे ट्राई कर रही है, तीजे ट्राई कर रही है। अच्छा, ये जो कपड़े पे छपाई होती है, डिजाइनिंग होती है कढ़ाई की, ये आप खुद करवा के देते हैं या उनकी मर्जी के हिसाब से वो मर्जी जो प्रिंट करवा के बना के देते हैं? कुछ उनकी मर्जी के जो उन्होंने बनाए हुए होते हैं ताकि अच्छा। उनके भी सेल होते रहे, मैं वो हाँ। भी सेल करती हूँ। फिर जो खुद डिजाइन बनवाती हाँ। हूँ उसका मैं पेपर बनवा के भी उनको हाँ, एट टाइम्स भेजती हूँ छापा। और वो खुद भी वहाँ बनाती हैं। मैं सही। आपको बता रही हूँ कि वो इतनी टैलेंटेड औरतें हैं कि मुझे एट टाइम्स, मैं उनको व्हाट्सएप पे एक डिज़ाइन भेजती हूँ ना, तो मुझे घंटे के अंदर वो एक उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दे वाह। देती हैं। कलर कॉम्बिनेशन, धागे, एट टाइम्स मेरा कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं होता जितना जितना उनका उनका। अच्छा होता है। और अच्छा मैं अनम, मोस्ट ये बताएं कि जिस प्राइस पे आप बेचती हैं अपने ड्रेसेस, वो प्राइस उनको पता है खवातीन को? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी वेबसाइट वो देखती हैं, क्या मेरा बात है। इंस्टाग्राम वो देखती हैं और वो पूरी जस्टिफिकेशन मांगती हैं कि तो वो आगे आपने से कहते हैं हाँ बाजी एक ही कीता है। नहीं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वेरी नाइस, मेरे साथ तो बहुत अच्छी चल रही हैं। उनको मैंने उनको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी है। जो मेरी कॉस्ट है मैं उनको पूरा बताया कि ये ऐड कॉस्ट है, ये आपसे खरीदती हूँ, ये दर्जी की पेमेंट है और इसके बाद ये मेरा प्रॉफिट है, और मैं उनको बताती हूँ ये मेरा बनता है। तो फिर वो कहती हैं नहीं, आप जो मर्जी रखें, बस हमें आप इतना कर दें, बड़ी उसके ऊपर आप जो भी करना चाहें वो। अच्छा अनम, आप एक वर्किंग वुमेन है, तो आप अपने बच्चों को कैसे संभालती हैं, या हमारी जो वर्किंग वुमेन है, आप इनको क्या मैसेज देंगी, क्या टिप्स देंगी? बेसिकली ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो वर्किंग मदर्स को आता है। बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका काम बिल्डअप हो रहा होता है, स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रही हैं
तो लोगों को देखने में बहुत आसान लगता है कि ये तो अपना काम कर रही है, घर से कर रही है, इसको कोई प्रॉब्लम, वो उसमें इतने चैलेंजेस। अब हर वक्त आप दर्जी से बात करें, काम वाले से बात करें, हाँ, अड्डे वाले से बात हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली आप फ़ोन पे या टाइम्स इतना ज़्यादा होते हैं कि आप बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। तो वो बैलेंस फाइंड करना मैं समझती हूँ कि वर्किंग मदर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से शाम अपने बच्चे के अराउंड ही घूमती रहें। 1 घंटा 2 घंटे आप अपने बच्चे के लिए अगर टाइम निकालें, काम करती रहें, और 1 घंटा आप अपने बच्चे को दें। हाफ एन आवर भी अगर आप उसके साथ बैठ के उसके डे को डिस्कस कर रही हैं कि उसका डे कैसा गुजरा, स्कूल कैसा था, सिर्फ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिन में अगर आप 15-20 मिनट्स बच्चे के साथ कर लेती हैं, तो वो बच्चा कभी भी ये फील नहीं टाइम करता निकालना बहुत वाकई मुश्किल है एक मुश्किल है, फैशन बिल्कुल। डिज़ाइनर के लिए, और उस फैशन डिज़ाइनर के लिए जो खुद अपने फनपारे तख्लीक करती है, बिल्कुल और उसका आधा दिन तो शालमी के चक्कर लगाते गुजर जाता है। बिल्कुल। सस्ते बटन, सस्ती चेन, सस्ती जिप, ये अब तो सारा सब कुछ फ़ोन पे आपको पता है, व्हाट्सएप पे आ गया है, तो डिलीवर हो जाता है सब कुछ। अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर आपको एक दिन के लिए फैशन इंडस्ट्री की सरबराह बना दिया जाए तो सबसे पहले तब्दीली क्या लाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, खवातीन के लिबास में जेब लाजमी होगी। ऑप्शन नंबर 2, हाई हील्स पहनने से जो पहले शौहर काटा करेगा। हाई हील्स पहनने से पहले तरबीती कोर्स लाजमी। ब्राइडल ड्रेस का वजन दुल्हन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ड्रेस से छोटे काके के लिए कपड़ा चोरी करने पर पाबंदी होगी। आई थिंक हाई हील्स वाला, बिकॉज लोग हाई हील्स तो पहन लेते हैं लेकिन वो नहीं स्टेबल चल नहीं पाते। हाँ, मैंने बहुत घोड़े लोगों बाहर को निकल awkward, जाते हाँ चलते हुए। awkward, तो ये तो नंबर 1 चीज़ है, या तो आप ना पहने, हाँ। अगर आप पहने तो फिर यू शुड नो कि आपने उसमें चलना कैसा है।